वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है तीज से पहले की, तो थोड़ी सी लेट जा रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रही थी। आप लोग समझ सकते हैं कि कोई बड़ा त्यौहार में कितनी काम हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये तीज से पहले हम लोग गए थे पार्लर, और तीज की तैयारी तो बहुत मतलब ज़ोरों शोर से हो रही है। इससे पहले मेरा जो शॉपिंग ब्लॉग गया था, तो हम लोग 2-3 दिन केवल शॉपिंग में बिता दिए थे। उसके बाद फेशियल कराने गए। उसके बाद ये है क्लिप उसके अगले दिन की, जिस दिन हम लोग फेशियल कराए थे उसके नेक्स्ट डे की है। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद बना रहे हैं तीज के लिए, जो गुजिया खस्ता ये सब बनता है, तो वही मैं बना रही थी। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ भी प्रिकिया यानी गुजिया, हम लोग अपने बिहारी भाषा में बोलते हैं प्रिकिया, और हर जगह गुजिया उसको बोला जाता है। आपके यहाँ क्या क्या बोला जाता है, प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा, शेयर करिएगा। मेरे यहाँ ज़्यादा तो प्रिकिया इसको बोला जाता है, और जगह गुजिया इसको बोलते हैं। तो उसी की आटा लगाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैदे में रिफाइन घी मिक्स कर दिए हैं, और इसके बाद मैं लगाऊंगी खस्ते के लिए। तो यहाँ पे देखिए, खस्ता के लिए बना रहे हैं, आटा लगा रहे हैं। तो भी मैदा है, और केवल मैदा के ही मैं बना रही हूँ। मैदा है और नारियल पाउडर और सूजी, ये तीनों को मिक्स करके बना रहे हैं। उसमें इलायची डाल दिए हैं, और इसमें दूध और चीनी को मिक्स करके घोल बना के उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से काष्टा बनाएंगे, प्रिकिया बनाएंगे। तो आज पूरे दिन लगने वाली है इसी को लगाने में। हम लोग मॉर्निंग में सुबह से जल्दी जल्दी खाना बनाए, खाना बना के नहा के खाना खाने के बाद ये प्रसाद बनाने में लग गए हैं। और प्रसाद बनाते बनाते उसके बाद मेहंदी लगाना था, तो मेहंदी लगाएं। और मतलब ये पूरे दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला पूरे काम में। तो ये सब चीज़ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों बहन बैठ गए हैं ये गुजिया बनाने और खस्ता बनाने के लिए। सारी प्रिपरेशन हो गई है, जैसे आटा लगाना, हर चीज़ सभी चीज़ की आटा लग चुकी है। और जितनी तैयारी करनी थी, जैसे खोआ भुनना था, सूजी भुनना था, तो खोआ और सूजी दोनों का हम लोग बना रहे हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है, बस हम लोग को बैठ के अब इसको गुजिया गूँथना है। तो वही मैं हम लोग दोनों बहन मिल के कर रहे हैं। और दोनों बहन ही सुबह से लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी से खाना बनाए, खाना खाएँ, नहाएँ, और उसके बाद इसी काम में लगे हुए हैं। अभी प्रसाद बना ही रहे थे, तब तक मेहंदी लगाने के लिए भी आ गई। तो फिर अब बहन को बोलें कि तुम लगवाओ जब तक, मैं थोड़ा सा और है बाकी का वो मैं बना लेती हूँ। तो फिर मेरी बहन चली गई मेहंदी लगवाने, और थोड़ी सी बात की मतलब बन चुकी थी, थोड़ी सी रह गई थी तो हम बना लिए। उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद फिर इसको फ्राई किए हम। तो उस समय मेहंदी लग चुकी थी, मेहंदी मतलब रात हो चुकी थी। उसके बाद हम बहुत लेट हो चुकी थी। मतलब मेहंदी लगाना तो एक उसमें टाइम लगता ही है। हम लोग दोनों बहन को लगाने में 3 से 4 घंटे मेहंदी लगाने में लग चुकी थी। और प्रसाद बनाने में हम लोग लगे थे 12, मतलब नहाने नाश्ता सब करने के बाद 12 बजे से लग गए थे। तो बनाते बनाते शाम के 3-4 बज गए। उसके बाद हम लोग मेहंदी लगवाए, मेहंदी लगवाने के बाद इसका फ्राई किए थे। बहुत लेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। दोनों बहन मिलकर बना रहे थे तो इतनी टाइम लगी। और बहुत बार होता है कि जब मैं अकेले रहती हूँ तो अकेले मतलब करती हूँ, प्रसाद तैयार करती हूँ, मेहंदी और सारा काम तो वही रहता है। तो उस टाइम तो और ज़्यादा लेट होती है। तो अक्सर हम रात में अपना प्रसाद बनाते हूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं और घर पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम बीच में आ जाती है। तो प्रसाद बनाने में बीच बीच में कोई और है नहीं रहता था कि हेल्प करे। बच्चे का भी खाना देना, चाहे घर में कोई आ गया, ऐसा कुछ बहुत सारा काम हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस कारण से मैं रात में अक्सर प्रसाद बनाती थी। सबको खाना खिला देंगे, किचन क्लीन कर लेंगे, उसके बाद अपना प्रसाद बनाना स्टार्ट करते थे। और अकेले बैठ के 1-2 बज जाता रात, तब तक मैं अपना प्रसाद। और मैं अक्सर अपना प्रसाद तीज के एक दिन पहले बनाती हूँ, क्योंकि फास्टिंग में मुझसे नहीं हो पाती है, इसलिए एक दिन पहले सारा चीज़ तैयारी कर लेती हूँ। बस तीज के दिन केवल तैयार होना होता है।
तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ फ्राई हो चुकी है। मेहंदी लगाने के बाद रात में मतलब खाना बनाने से पहले हम लोग फ्राई कर लिए थे, उसके बाद ये ठंडी हो चुकी है तो उसको सब तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बन चुकी है। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि फिर बाद में बनानी है, तो इस वजह से थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि मेहंदी लगाने का टाइम हो चुकी थी और भी घर का काम होता है वो सब थी, तो बहुत जल्दी जल्दी मेहंदी लगाए थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी ये तीज की तैयारी किस तरह से हुई है। आप लोग की कमेंट के मुझे इंतज़ार रहेगी। तो यहाँ पे अभी बहन को मेहंदी लग रही है, उसके बाद मैं लगवाऊँगी। देखते हैं कितने देर में हो पाती है। इसके बाद मैं अपना लगवाती हूँ, तब तक मैं जो बच्ची प्रसाद को बना लेते हैं। तो ये सब काम सारे काम आज ही कंप्लीट करनी है क्योंकि कल हम लोग की व्रत है। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं। हमारी तीज की तैयारी कुछ ऐसा ही हुई थी। पूरे मतलब 1 मंथ लग गए थे तैयारी करने में। तीज मात्र 1 दिन होती है पर इसकी तैयारी ना जाने कितने दिन चलती है। तो ये है नेक्स्ट डे, जिस दिन हम लोग मेहंदी लगाए थे उसके अगले दिन की। और ये पैर में हम लोग खुद से अपने से लगाए थे मेहंदी। तो ये तीज के ही सुबह की है क्लिप। उस दिन हम लोग अपने हाथों से अपने मेहंदी खुद लगाए थे पैर में, हाथ में, तो अगले दिन लग चुकी थी। तो कलर अच्छी आई थी मेहंदी की, पैर में भी अच्छी कलर अच्छी थी और हाथ में भी अच्छे कलर आई थी। तो यहाँ पे देखिए दोनों बहन का एक जैसा भी लगाए हैं और मेहंदी देखिए कितनी अच्छी हुई है। अभी तो मतलब तीज के दिन शाम होते थे बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो गई थी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी मेहंदी कैसी रची है। तो आज की व्लॉग मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो